आप इन 3 चीज़ों को लगातार जब आप कुछ दिन तक करेंगे, आप देखेंगे कि माइग्रेन कहाँ चला गया, आपको पता भी नहीं लगेगा। कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे। एक बात आपको हमेशा समझनी होगी कि जब आप बिल्कुल शांत और रिलैक्स होते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत क्विकली चीज़ों को हील करती है, रिपेयर करती है और बेस्ट कंडीशन में ले आती है खुद ही, बिना एक्सटर्नल हेल्प के। तो इन 3 चीज़ों के अभ्यास से आप अपने अंदर एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जिससे आपकी बॉडी रीसेट हो जाएगी, एक नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए रीसेट हो जाएगी। और ये जो माइग्रेन की दिक्कत है वो जड़ से ठीक हो जाएगी, इस बात को आप समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के सॉल्यूशंस की। क्या योग अभ्यास से माइग्रेन को ठीक किया जा सकता है? एक्चुअल में माइग्रेन है क्या? क्या सर दर्द माइग्रेन एक ही चीज है? तो इन सब बातों को लेकर के हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे और हाँ, डेफिनेटली माइग्रेन को आप ठीक कर सकते हैं और योग से ही ठीक कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप इन अभ्यासों के साथ माइग्रेन को जड़ से ठीक कर पाते हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड अच्छे से देखिए और जो बताया जा रहा है उसको आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपको माइग्रेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और लगातार अभ्यास करने से जड़ से बिल्कुल आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब माइग्रेन का अटैक होता है ना, तो जिसको हो रहा है वही उस दर्द को समझ पाता है, क्योंकि ये इतना तेज दर्द होता है, सर के एक भाग में ऐसे लगता है जैसे कोई हथौड़े मार रहा है। फिर भी कई देर तक ये चलता रहता है, ऐसे लगता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है और वो दर्द आपको लगता है कि बस इससे ज़्यादा पेनफुल और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हम अलग-अलग सॉल्यूशन ढूँढते हैं, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा है, कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा है, कोई कुछ और ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं आता है और ये चीज़ बार-बार कुछ दिनों के गैप में फिर सर दर्द होता है, कई बार 2 से 4 घंटे लगातार होता है, कभी पूरा-पूरा दिन होता है, कभी वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, कभी अलग-अलग लाइट के फ्लैशेस दिखते हैं, बहुत अलग-अलग सिम्पटम कुछ लोगों को हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन सिम्पटम माइग्रेन में होता है कि सर के एक भाग में बहुत तेज दर्द होता है, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड, कभी पीछे, एनी पार्ट ऑफ द हेड। तो ये हो गया माइग्रेन। लेकिन नॉर्मल जब हम हेडेक की बात करते हैं, नॉर्मल हेडेक हो सकता है कि आपने कुछ स्ट्रेसफुल काम किया या फिर आप ठीक से सोए नहीं या कोई ऐसा रीजन जिससे आपके हेड के अराउंड के मसल टायर्ड हो गए, नेक और शोल्डर टायर्ड हो गए, इस वजह से एक कॉमन हेडेक होता है। तो कॉमन हेडेक और माइग्रेन दोनों में बहुत डिफरेंस है। माइग्रेन थोड़ा सीरियस केस हो जाता है, उसमें आपको सीरियसली कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती हैं लंबे समय तक, तभी जाकर के वो कंडीशन नॉर्मल हो पाती है। हेडेक जैसी प्रॉब्लम, जब आपको हेडेक हो गई, वो जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रेस की वजह से, कुछ मसल टायर्डनेस की वजह से, ओवरलोड ले लिया आपने कोई काम में, उस वजह से हो जाता है। तो उसमें आप क्या करें, बस अच्छी सी नींद ले लें। जब आप प्रॉपर रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो आपका वो हेडेक ठीक हो जाता है। लेकिन माइग्रेन में क्या करें? तो दोस्तों, माइग्रेन में योग अभ्यास बहुत ज्यादा काम की चीज होती है। आपको एक बात और समझनी है, जिस वक्त आपको माइग्रेन का अटैक आया, जब आपको सर में दर्द हो रहा है, उस वक्त तो हम योग अभ्यास नहीं कर सकते। उस वक्त आपको क्या करना है, एक अच्छा सा मेडिटेटिव म्यूजिक आप प्ले कर सकते हो, अपने हाथ में ऑयल लेकर के पैरों में मसाज कर सकते हो, नेवल में मसाज कर सकते हो, फोरहेड के अराउंड इस प्रकार से मसाज करके आप लेट जाइए। यदि घर में कोई और मेंबर है, आपका कोई जो भी आपका पार्टनर है, मदर है, जो भी घर में आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनको आप बोल सकते हैं कि मेरे तलवों में, मेरे पैरों में और माथे में इस प्रकार से सर्कुलर मोशन में मसाज कर दें। तो इससे एक टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल जाएगा जिस वक्त आपको माइग्रेन का अटैक आया है। लेकिन जब आपको सर में दर्द नहीं है, माइग्रेन का अटैक नहीं आया है, तो आप इस अभ्यास को, जो मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूं, किसी भी समय कर सकते हो। जब भी आपको दिन में टाइम मिले कर लो, हो सके तो दिन में 2 बार कर लो, एक बार सुबह कर लो, एक बार सोने से पहले कर लो, इवनिंग में कर लो, जब भी आपको समय लगता है आप इस अभ्यास को कर लें। तो ये अभ्यास कैसे करना है आपको? सबसे पहली चीज आपको करनी है त्राटक। त्राटक की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। उसमें हम क्या करते हैं, आई लेवल पर एक घी का दिया जलाते हैं, फ्लेम। उस ब्राइट फ्लेम को आप लगातार बिना पलक झपकाए देखते हैं। तो 5 मिनट तक आप लगातार बिना पलक झपकाए देखिए। उसके बाद कुछ देर आंख बंद करके बैठिए, 1 से 2 मिनट, और बंद आंखों से उस फ्लेम को आप
फिर से देखने की कोशिश करिए। 2-3 मिनट के रेस्ट के बाद फिर से आप आंखें खोलिए और फिर से उस जलती हुई लौ को देखेंगे। उस फ्लेम के ब्राइटेस्ट पार्ट को आप देखेंगे। उसके बाद फिर से 5 मिनट के बाद आप आंखें बंद कर लें। अब इस बीच में हो सकता है कि आपकी आंखें ड्राई हो जाएं, आंसू आए या पलकें झपकें, तो ये सारा प्रोसेस होगा। लेकिन इस प्रोसेस में ही आपके ब्रेन में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में माइग्रेन में हेल्प करते हैं। तो त्राटक बहुत काम की चीज है। आपको सबसे पहले त्राटक करना है, 10 से 15 मिनट का त्राटक करना है। वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसको आप देखिए, समझिए और उसका अभ्यास आप करिए। और त्राटक के लिए याद रखना है कि डार्क रूम में आपको करना है, उसमें बाहर से कोई लाइट नहीं आ रही हो जब आप त्राटक का अभ्यास करें। त्राटक पूरा हो जाए फिर से आप लाइट्स ऑन कर दें, खिड़कियां खोल दें, जो भी आपको रोशनी अपने कमरे में चाहिए आप ला सकते हैं। त्राटक के बाद अगला अभ्यास आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा आपके लिए जिनको माइग्रेन की दिक्कत है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है? आपको बस कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाना है और प्रॉपर वेंटिलेशन वाले कमरे में बैठिए जहां पर आपको बाहर से ऑक्सीजन मिले। बंद कमरे में बैठ के आपको नहीं करना है। अगर कमरे में कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खोल दें, या फिर आप पार्क में, गार्डन में, खुले में इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप या तो अर्ध सिद्धासन में इस प्रकार से बैठ सकते हैं, या सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या फिर वज्रासन में बैठ सकते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे करना है। अनुलोम विलोम से पहले एक अभ्यास होता है कि सिंगल नाड़ी को हम शुद्ध करते हैं। पहले एक नोस्ट्रल से आप इनहेल एक्सहेल करते हैं, फिर दूसरी नोस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल करते हैं, उसके बाद अनुलोम विलोम का फायदा आपको और ज्यादा मिलता है। तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू में आपको दे देता हूं। आप इस प्रकार से प्राणायाम मुद्रा लगाएंगे। पहली दोनों उंगलियां अंगूठे के नीचे इस प्रकार से दबाकर रखेंगे, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर मिलाकर रखेंगे। हाथ का अंगूठा और ये छोटी उंगली और रिंग फिंगर आपके नासिका द्वार को बंद करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हाथ आप ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रख देंगे आराम से। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपनी राइट नोस्ट्रल को और इस आर्म को क्लोज टू द राइट साइड रखेंगे। ऐसे उठा के नहीं रखेंगे, ऐसे झुका के नहीं रखेंगे, सीधा बैठते हुए क्लोज टू द बॉडी ऐसे रखेंगे। राइट नोस्ट्रल को इस प्रकार से थोड़ा सा दबाएंगे, ज्यादा पुश नहीं करेंगे जिससे कि नासिका अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर चेंज कर दे, इतना प्रेशर नहीं देंगे। अब जो ऑलरेडी श्वास आपके अंदर है, हर वक्त हमारे अंदर कुछ ना कुछ श्वास होती है, एयर होती है, उस एयर को हम एक्सपेल कर देंगे, बाहर फेंकेंगे, धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रल से। कैसे? जो श्वास पहले से अंदर थी उसको हमने लेफ्ट साइड से बाहर छोड़ दिया और फिर लेफ्ट से श्वास को अंदर लिया। पूरा श्वास लेफ्ट से अंदर भरते ही लेफ्ट को हमने बंद कर दिया और राइट से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ा। फिर राइट से श्वास अंदर भरा, राइट को बंद कर दिया, लेफ्ट से बाहर छोड़ा। तो ये एक राउंड हुआ। इस प्रकार से आपको टाइमर लगा देना है अपने मोबाइल में कि भैया मुझे 5 से 6 मिनट तक कम से कम ये करना है। अगर आपको एक्चुअल में ठीक होना है और गुड रिजल्ट्स देखने हैं तो आपको 5 से 6 मिनट तक कम से कम इस प्राणायाम को बिना ब्रेक के करना होगा। लेफ्ट से श्वास अंदर लिया, राइट से छोड़ा, राइट से अंदर लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इस प्रकार से ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग जब आप करते हैं, अगेन आपके ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं और एक बैलेंस क्रिएट होता है और इसका इफेक्ट आपको लॉन्ग लास्टिंग रहता है और बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके ब्रेन के ऊपर। डेफिनेटली आपको माइग्रेन में बहुत 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 ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपका हेडेक अगर बहुत फ्रीक्वेंटली होता था तो वो बहुत कम होने लगेगा और कम होते होते बिल्कुल गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, इतनी पावरफुल ये प्रैक्टिस है। तो टाइमर लगाएंगे आप। टाइमर लगाने के बाद लगातार आप शुरुआत करिए 2 से 3 मिनट की। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, कुछ दिन के अभ्यास के बाद 5 से 6 मिनट का अभ्यास आप हर बार करिए। 5 मिनट तक जब आप कम से कम इसको करते हैं तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, सेंस ऑफ बैलेंस क्रिएट होता है आपके ब्रेन में, आपके नर्वस सिस्टम में। अब ये सही स्थिति होती है अगला प्राणायाम करने के लिए, जो आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम कंप्लीट होते ही ना आपको डायरेक्टली भ्रामरी नहीं करना है। अनुलोम विलोम मान लीजिए आपने 5 मिनट किया, 5 मिनट करते ही आप दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए
और 2 से 3 मिनट के लिए बस शांत होकर के आप बैठ जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो श्वास पे ध्यान देना है, ना ही कोई शारीरिक आपको कोई मूवमेंट करनी है, बस स्थिर होकर के आप बैठ गए। कुछ देर बड़े आराम से स्थिर होकर के बैठ गए। जब फिर से आपकी श्वास सामान्य रूप से चलने लगे, 2 से 3 मिनट का गैप हो जाए, इसके बाद आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर भी डिटेल में मैंने वीडियो अपलोड की हुई है और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिस प्लेलिस्ट में त्राटक, अनुलोम विलोम और भ्रामरी तीनों सीक्वेंस में है। आप उसको भी देख सकते हैं। आप इन 3 चीजों को लगातार जब आप कुछ दिन तक करेंगे, आप देखेंगे कि माइग्रेन कहां चला गया आपको पता भी नहीं लगेगा। कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखिए। डेली रूटीन में थोड़ा सा योग अभ्यास अपने लाइफ में आप इंक्लूड करिए। प्रॉपर योग अभ्यास ना भी कर पाए तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो आपको करनी ही है। अब भ्रामरी प्राणायाम डिटेल में मैंने उस वीडियो में शेयर किया हुआ है, लेकिन अगर आपको 5 मिनट तक लगातार करना है तो कई बार हमारे हाथ दुख जाते हैं, हमारे एल्बो, हमारे शोल्डर दुख जाते हैं। तो आप उसका एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं शुरुआत के कुछ दिनों में। जब आपका अभ्यास पक्का हो जाए तो आप षण्मुखी मुद्रा के साथ करिए तो और ज्यादा बेनिफिट होते हैं। तो बिना षण्मुखी मुद्रा के आपको कैसे करना है? आप दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रखे रहने देंगे, जैसा कि आपने अनुलोम विलोम के बाद दोनों हाथ ऐसे रख दिए थे, ऐसे ही रखे रहेंगे। अपनी जिह्वा को आप अपर पैलेट पर, तालू पर लगा करके रखेंगे इस प्रकार से, लेकिन बंद मुख के साथ। आपका मुंह बंद रहेगा और जिह्वा ऊपर चिपकी रहेगी। और आपको नेजल साउंड के साथ हमिंग करनी है और अंदर ही अंदर आपका ध्यान टिका होगा टिप ऑफ द नोज पर। नासिका के ऊपर ये जो ब्रिज है ना, इसको आपको फोकस करना है इंटरनली। आप यहां फोकस करेंगे और आप देखेंगे कि सर के पूरे ऊपरी भाग में वाइब्रेशन फील होगी, जो कि भ्रामरी में हमिंग करते हुए होती है। तो आपको नेजल साउंड हमिंग करनी है, थ्रोट से नहीं करनी है। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि थ्रोट से कैसे होती है और नेजल से कैसे होती है, दोनों में आप डिफरेंस देखिए। तो अब जो मैं आपको बताऊंगा ये वाली नहीं करनी है, जो करनी है वो बाद में बताता हूं। तो क्या क्या नहीं करना है वो देख लेते हैं। तो माइग्रेन ट्रीट करना है तो आपको प्रॉपर भ्रामरी करना पड़ेगा, जिसमें हम नेजल साउंड के साथ करते हैं। तो जैसे नाक से बोलते हैं वैसे ही मुंह बंद करके हम हमिंग करेंगे नाक से। कैसे करेंगे देखिए। तो इस प्रकार से नेजल साउंड हमिंग आप करेंगे तो कॉम्बिनेशन में इसका इफेक्ट इतना पॉजिटिव रहता है कि आपका 5-10 मिनट तो बात करने का मन भी नहीं करेगा। आप बिल्कुल शांत महसूस करेंगे। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे। एक बात आपको हमेशा समझनी होगी कि जब आप बिल्कुल शांत और रिलैक्स होते हैं तो आपकी बॉडी बहुत क्विकली चीज़ों को हील करती है, रिपेयर करती है और बेस्ट कंडीशन में ले आती है खुद ही, बिना एक्सटर्नल हेल्प के। तो इन 3 चीज़ों के अभ्यास से आप अपने अंदर एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जिससे आपकी बॉडी रीसेट हो जाएगी, एक नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए रीसेट हो जाएगी। और ये जो माइग्रेन की दिक्कत है वो जड़ से ठीक हो जाएगी, इस बात को आप समझ लीजिए। एक बात आपको और समझनी है कि जैसे अभी हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम को समझा, फिर हमने भ्रामरी प्राणायाम को समझा। दोनों ही प्राणायाम खत्म करते ही आपको आंखें नहीं खोलनी है और किसी भी एक्सटर्नल जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, अंदर ही बने रहना है, आंखें बंद रखनी है। होता क्या है कि ये प्रैक्टिसेस आपके माइंड को इंटरनलाइज कर देती हैं, अंतर्मुखी कर देती हैं। तो 2 से 3 मिनट आप आंख बंद करते हैं तो आपको असल में उसके इफेक्ट मिलने लगते हैं। प्रोसेस करते हुए तो सिर्फ एक स्थिति क्रिएट होती है, एक एनवायरनमेंट बनता है, लेकिन उसके बाद जब आप कुछ देर शांत बैठते हैं तो उसके इफेक्ट मिलने लगते हैं। तो एकदम से आंखें नहीं खोलनी है, कुछ वक्त तक शांत बैठना है, फिर अगला अभ्यास करना है, फिर थोड़ा सा शांत बैठना है, फिर अगला अभ्यास करना है। इस प्रकार से आपको हमेशा ध्यान देना है कि प्राणायाम की प्रैक्टिसेस और ये जो हमने सीक्वेंस को समझा, इसको भी आपको ऐसे ही करना है।
कि कुछ मिनट का हमेशा गैप होना चाहिए अगले अभ्यास में, और भ्रामरी के बाद भी 2 से 4 मिनट 5 मिनट तक आप शांत होकर के बैठेंगे और अनुभव करेंगे कि इसके बाद क्या अंदर हो रहा है, किस प्रकार का आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर आपको शांत और रिलैक्स लग रहा है तो उस स्थिति में बने रहिए। जितनी देर तक आप बने रहेंगे उतना पॉजिटिवली आप देखेंगे कि रिजल्ट आपकी बॉडी में आपको फील होने लगेंगे। तो दोस्तों ये था सीक्वेंस। डिटेल में समझने के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उन वीडियोस को देखिए, समझिए और डेली इसका अभ्यास शुरू कर दीजिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगा। और यदि वीडियो आपको काम की लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी उन तक अपने आप पहुंच जाएगी यदि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक बड़े आराम से देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।